हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम 29 जून 2026 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर कवर करेंगे। अगर आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और डेली करंट अफेयर कवर करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको हमारा एमसीक्यू और हमारा पढ़ाने का तरीका पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ इन्हें शेयर भी कर सकते हैं। ओके, शुरू करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है, 29 जून को भारत में कौन सा राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? तो 29 जून को भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। यह दिवस भारत की महान वैज्ञानिक और प्रसिद्ध सांख्यिकी प्रोफेसर पीसी महानोबिस की जयंती के सम्मान में मनाया जाता है। प्रोफेसर पीसी महानोबिस को भारत में आधुनिक सांख्यिकी का जनक कहा जाता है, यानी फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स। भारत ने इस दिवस को मनाने की शुरुआत वर्ष 2007 में की थी। तब से यह हर साल मनाया जा रहा है। इन्होंने सांख्यिकी के विकास के लिए साल 1931 में कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्था आईएसआई की स्थापना की थी। भारत की जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956-61 थी, वह इन्हीं के महानोबिस मॉडल पर आधारित थी, जिसमें भारी उद्योगों पर बल दिया गया था। इन्होंने सांख्यिकी से जुड़े शोध के लिए साख्या नाम की एक प्रसिद्ध भारतीय पत्रिका शुरू की थी। इनके योगदान को आगे बढ़ाने के लिए साल 2005 में रंगराजन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग एनएससी का गठन किया गया था। एक और इन्फॉर्मेशन आगे बढ़ने से पहले, अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए या फिर डेली हम जो करंट अफेयर पढ़ते हैं और जो स्क्रीन पे पीडीएफ चलती है, अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में सिर्फ इतना लिखें कि पीडीएफ कहाँ से मिलेगी। हम आपको डिटेल प्रोवाइड करवाएंगे, आप वहाँ जाकर इसे सिर्फ और सिर्फ 5 रुपीज़ के अंदर परचेस कर सकते हैं। ओके, आप डेली जो पीडीएफ हम यहाँ पर चलाते हैं जिसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट और स्टेटिक्स होते हैं, आप उसे रिवीजन कर सकते हैं इन्हें पीडीएफ के रूप में खरीद कर। ओके, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, जून 2026 में किस राज्य ने समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक पेश किया है? तो 2026 में वेस्ट बंगाल ने यूसीसी विधेयक पेश किया है, यानी बिल पेश किया है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ सही होगा। हमारे संविधान के आर्टिकल 44 भाग 4, जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, में समान नागरिक संहिता लागू करने का निर्देश दिया गया है। भारत में गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पुर्तगाली शासन के समय से, यानी 1867 से समान नागरिक संहिता लागू है। भारत के आजाद होने के बाद समान नागरिक संहिता यूसीसी कानून को विधानसभा से पास कराने वाला पहला राज्य उत्तराखंड फरवरी 2024 में बना है। उत्तराखंड, असम, गुजरात के बाद पश्चिम बंगाल देश का चौथा ऐसा राज्य बनने जा रहा है जिसने यह विधेयक पेश किया है। विधेयक के मुख्य बिंदु की अगर बात करें, इस कानून के लागू होने के बाद राज्य में बहुविवाह यानी एक से ज्यादा शादी पर रोक लग जाएगी और लिव इन पार्टनर का रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। साल 1985 के प्रसिद्ध शाहबानू केस में सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार केंद्र सरकार को पूरे देश में यूसीसी लागू करने की सलाह दी थी। आगे बढ़ते हैं। जीएसटी परिषद के नए सुधारों यानी जीएसटी 2.0 के तहत अब कितने मुख्य टैक्स स्लैब होंगे? तो अब 2 मुख्य स्लैब होंगे। तो ऑप्शन बी 2 टायर सिस्टम बिल्कुल करेक्ट होगा। नए सुधारों के बाद अब मुख्य रूप से केवल 5% और 18% के दो ही टैक्स स्लैब होंगे, जबकि पुराने जो कि 12% और 28% के स्लैब को समाप्त कर दिया गया है। जीएसटी परिषद का गठन संविधान के अनुच्छेद 279 ए के तहत 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 द्वारा किया गया था। भारत के जो भी केंद्रीय वित्त मंत्री यानी वर्तमान में जो कि निर्मला सीतारमन है, वही इस जीएसटी परिषद की अध्यक्ष होते हैं। परिषद में केंद्र सरकार के पास 1/3 वोटिंग पावर होती है और सभी राज्यों के पास मिलकर 2/3 वोटिंग पावर होती है। जीएसटी परिषद में किसी भी
फैसले को पास कराने के लिए कुल वोटों का 75% मिलना अनिवार्य है, जिसे हम 3/4 बहुमत कह सकते हैं। भारत में वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी को 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया था और भारत का यह मॉडल कनाडा देश पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो ये आपका इंग्लैंड में किया जा रहा है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। जून जुलाई 2026 में होने वाले इस महिला टी20 विश्व कप की संयुक्त मेजबानी इंग्लैंड और वेल्स देश मिलकर कर रहे हैं। इस टूर्नामेंट में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तानी स्टार हरमनप्रीत कौर के हाथों में है। इस साल वर्ल्ड कप की ट्रॉफी के लिए दुनिया भर से कुल 10 टीमें आपस में मुकाबला कर रही हैं। इस विश्व कप का फाइनल मैच लंदन के प्रसिद्ध लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाएगा, जिसे क्रिकेट का मक्का भी कहा जाता है। ऐसे ऐतिहासिक मैदानों पर भी प्रश्न पूछे जाते हैं। साल 2024 में हुए पिछले टी20 विश्व कप का खिताब न्यूजीलैंड की टीम ने जीता था। आईसीसी अध्यक्ष की बात करें तो आईसीसी के वर्तमान अध्यक्ष जय शाह हैं और मुख्यालय जो है आईसीसी का वो दुबई यूएई में स्थित है। आगे देखते हैं, जीएसटी परिषद की बैठक में आईडीएस समस्या को ठीक करने पर चर्चा हुई है। तो आईडीएस का पूरा नाम क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, ऑप्शन बी। जब किसी सामान को बनाने वाले कच्चे माल यानी इनपुट पर सरकार ज्यादा टैक्स लेती है लेकिन तैयार माल कम टैक्स होता है, तो उसे ही इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर कहते हैं। यानी जो हमारा कच्चे माल होता है उस पर ज्यादा टैक्स लेती है गवर्नमेंट, और जो कि तैयार हो जाता है उस पर कम टैक्स लगता है। इस समस्या से सबसे ज्यादा कपड़ा यानी टेक्सटाइल, फुटवेयर और सोलर पैनल बनाने वाली कंपनियों को प्रभावित होती है। इसके कारण कंपनियों का अतिरिक्त जो टैक्स है सरकार के पास इनपुट क्रेडिट टैक्स के रूप में फंस जाता है, जिसके उनके पास काम करने के लिए पैसे की कमी हो जाती है। नया रिफंड सिस्टम क्या है? यहाँ पर सरकार ने अब व्यापारी को राहत देते हुए इस फंसे हुए टैक्स का 90% रिफंड तुरंत ऑनलाइन खाते में ट्रांसफर कराने की व्यवस्था बनाई है। टैक्स से जुड़े इन नियमों को सुधारने और लागू करने का काम केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड सीबीआईसी का होता है, ये याद रखना। फसई ने जून 2026 में किस उत्पादन में एथिलीन ऑक्साइड के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है? तो उन्होंने स्पाइस एंड हर्ब्स पर एथिलीन ऑक्सीडाइज के उपयोग को पूरी तरीके से बैन किया है। ऑप्शन बी सही होगा। एथिलीन ऑक्साइड एक बहुत ही हानिकारक और कैंसर पैदा करने वाला कीटनाशक है, जिसका इस्तेमाल कुछ कंपनियां मसालों के कीड़ों से बचाने के लिए कर रही है। फसई की स्थापना देखते हैं, भारतीय खाद्य सुरक्षा का मानक प्राधिकरण की स्थापना खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 के तहत किया गया। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। फसई संस्था भारत सरकार की स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन काम करती है। तो नोडल मंत्रालय आपको याद रखना है, मिनिस्ट्री जो होती है ना वो। भारत में मसालों के व्यापार और उनकी क्वालिटी की देखरेख करने के लिए स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया काम करता है, जिसका मुख्यालय कोचीन यानी केरल के अंदर है। फसई का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली के अंदर है और स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया जो है उसका मुख्यालय कोचीन केरल में है। वैश्विक संस्था की बात करें, पूरे विश्व में भारत मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक है, सबसे बड़ा उपभोक्ता और सबसे बड़ा निर्यात देश है। भारत की पहली कमर्शियल ग्रीन अमोनिया निर्यात परियोजना किस राज्य में शुरू हुई है? तो ये उड़ीसा के अंदर शुरू हुई है। तो आपका ऑप्शन बी यहाँ सही हो जाएगा। भारत का यह पहला कमर्शियल ग्रीन अमोनिया प्लांट ओडिशा के गोपालपुर बंदरगाह पोर्ट पर स्थापित किया गया है। पहले समझते हैं हम ग्रीन अमोनिया क्या है। जब बिजली बनाने के लिए कोयले का नहीं बल्कि सौर या पवन ऊर्जा का इस्तेमाल करके बिना किसी प्रदूषण के अमोनिया बनाया जाता है, तो उसे ग्रीन अमोनिया कहते हैं। निर्यात क्या होता है? इस प्लांट से बनने वाली ग्रीन अमोनिया को समुद्री जहाजों के जरिए ईयू देशों को निर्यात किया जाता है, यानी यूरोपियन संघ देशों को निर्यात किया जाता है। यह प्रोजेक्ट भारत के राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का एक बड़ा हिस्सा है, जिसकी शुरुआत जनवरी 2023 में की गई थी। मिशन और लक्ष्य की बात करें तो भारत सरकार ने लक्ष्य रखा है कि साल 2030 तक देश में हर साल 5 मिलियन मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं,
गृह मंत्रालय की 2026 की रिपोर्ट के अनुसार साइबर अपराधों से सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? तो सबसे सुरक्षित शहर कोलकाता है। ऑप्शन सी सही होगा। भारत में अपराधों का यह डेटा नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी द्वारा तैयार किया जाता है, जिसकी स्थापना यानी एनसीआरबी की स्थापना 1986 में हुई थी। कोलकाता में प्रति 1 लाख की आबादी पर ऑनलाइन ठगी और इंटरनेट से जुड़े अपराधों के मामले पूरे देश के शहरों में सबसे कम पाए गए हैं। पूरे देश में किसी भी बड़े साइबर का इंटरनेट हमले से निपटाने वाली मुख्य नोडल एजेंसी का नाम CERT इन यानी कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम है। इंटरनेट कानून की अगर बात करें तो भारत में इंटरनेट के सही इस्तेमाल और साइबर अपराध की सजा तय करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी आईटी अधिनियम 2000 लागू है। यदि किसी नागरिक के साथ ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी यानी ऑनलाइन फ्रॉड होती है, या आप भी ध्यान रखें, तो आप तुरंत इस हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ होता है तो आप इस नंबर पर अपनी कंप्लेन कर सकते हैं। भारत और फ्रांस के बीच जून 2026 में संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 2026 कहाँ आयोजित हो रहा है? तो ये महाजन रेंज राजस्थान में हुआ। ऑप्शन ए सही है। यह संयुक्त सैन्य अभ्यास राजस्थान के बीकानेर जिले में स्थित महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित किया जा रहा है। शक्ति अभ्यास भारत और फ्रांस की थल सेना यानी जो आर्मी है उसके बीच हो रहा है, जो कि द्विवार्षिक अभ्यास है, साल में 2 बार होते हैं। अन्य 2 अभ्यास होते हैं भारत और फ्रांस के बीच में, एक नौसेना के बीच में जिसे वरुणा कहा जाता है, और एक वायुसेना के बीच में जिसे गरुड़ कहा जाता है। ये इंडिया और फ्रांस के बीच में होता है। रक्षा तकनीक पार्टनर की बात करें तो फ्रांस भारत का एक बहुत ही बड़ा रक्षा सहयोगी है, जिससे भारत ने राफेल लड़ाकू विमान और क्लवरी क्लास की स्टॉपकीन पनडुब्बी खरीदी है। भारत और फ्रांस ने अपनी दोस्ती और रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए साल 1998 में रणनीतिक साझेदारी संधि पर हस्ताक्षर किए थे। यूएनडीपी की रिपोर्ट 2026 के अनुसार भारत ने पिछले 10 वर्षों में कितने लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है? तो उन्होंने 415 मिलियन लोगों को निकाला है। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। यहाँ पर 415 मिलियन का मतलब है 41.5 करोड़ लोग। भारत ने पिछले 1 दशक में दुनिया भर में सबसे तेजी में गरीबी दर को कम करने का रिकॉर्ड बनाया है। रिपोर्ट का नाम, इस रिपोर्ट को वैश्विक स्तर पर वैश्विक यानी ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स MPI कहा जाता है। यह सूचकांक हर साल संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP और OPIHI द्वारा मिलकर जारी किया जाता है। इस रिपोर्ट में गरीबी केवल पैसों से नहीं बल्कि 3 मुख्य आधारों स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर यानी कुल 10 इंटीग्रेट को देखकर मापी जाती है। भारत के राज्यों के लिए ऐसी ही गरीबी सूचकांक नेशनल MPI जारी करने का नोडल काम नीति आयोग का है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP की स्थापना साल 1965 में हुई थी और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में स्थित है। आई होप आपको आज के क्वेश्चंस बहुत अच्छे लगे होंगे, और थैंक यू वेरी मच। अगर आपने लास्ट तक देखा है तो आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आज कवर किया है करंट अफेयर के थ्रू, जहाँ से सीधे तौर पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमने यहाँ पर बहुत डिटेल में एक्सप्लेनेशन कवर करने की कोशिश की है, जहाँ से फैक्ट पूछे जाते हैं। अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप सिर्फ कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको वहाँ डिटेल प्रोवाइड करवा देंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।